respected principal madam, all the teachers and my dear students. Very good afternoon to all. Already 12 बज गए हैं, so good afternoon हो गई है. A very good afternoon to all. सबसे पहले I wish my best to all the captains, all the head boys, head girls और सारे क्लब्स के जो सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं. I congratulate all of you and I wish you the best for your upcoming 1-2 years. अभी हमारे हेड बॉय, हेड गर्ल और डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल ने अपने प्रॉमिसेस शेयर किए. आपके promises सुन के it was a good feeling to hear all your promises and I hope and I'm sure that you will fulfill all your promises with the utmost dedication, utmost sincerity. यहाँ पे I would have a piece of advice आप सभी के लिए, जो सभी कैप्टन्स हमारे बने हैं, हमारे हेड बॉयज़, हेड गर्ल्स, अलग अलग क्लब्स के, इको क्लब्स के, सेफ्टी क्लब्स के, हेल्थ क्लब के जो भी कैप्टन्स हैं, सेक्रेटरीज हैं. आप आज के स्टूडेंट्स हैं, आप आज के यूथ हैं. आज के यूथ और आज के स्टूडेंट्स विल बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारोज. आप आज जो भी करेंगे, आपकी पर्सनालिटी जैसी भी फ्रेम होगी, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेंगे और जो भी आप फुलफिल करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को, वो आगे आप फ्यूचर में किस तरह के लीडर बनेंगे वो पूरा शोकेस होगा. क्योंकि आप फ्यूचर में आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर, आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप या एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, या आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कुछ भी. आप चाहे सिंगर भी बनेंगे, डांसर बनेंगे, आप कुछ भी प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक लीडर होंगे फ्यूचर में. और फ्यूचर में जो लीडर होगा वो आज के स्टूडेंट्स होंगे. इसमें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनका बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है. उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में ये बोला था कि टुडेज यूथ एंड स्टूडेंट्स विल बिकम द लीडर्स ऑफ नेशंस फॉर टुमारो. सो इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकलती है कि आपके पास एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास एक मौका है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है अपने आप को एक्सप्लोर करने की. साथ में आपको भी एक स्कूल को एक्सप्लोर करना है. अभी आप हेड बॉय हैं स्कूल के, हेड गर्ल हैं स्कूल के. जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि आपको स्कूल रन करना है सभी के सपोर्ट से. तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा और कैसे आप एक अच्छे हेड बॉय, अच्छे हेड गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएंगे. तो उसके लिए बहुत ही बेसिक है कि एक टीम वर्क. आपको अपनी टीम ढूंढनी है. आपको सभी बच्चों में कौन आपकी टीम का पार्ट बन सकता है, कौन टीचर्स आपकी टीम का पार्ट बन सकता है. कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो सोल्यूशन के लिए आप अपनी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं. इसके बाद कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने को कोई थॉट इम्पोज नहीं करना है किसी पे कि मैं तो हेड बॉय हूँ या हेड गर्ल हूँ. हमें सभी स्टेक होल्डर से सुनना है. एक अच्छा लीडर वो है जो सबकी बात सुने. सबसे पहले आपको सुनना है, तो दूसरों को समझ सके, सुन सके. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हम क्या कर सकते हैं बेस्ट. हमारी ये आदत में हमेशा इंग्रेन होना चाहिए. किसी को कुछ एडवाइस देने से पहले वी शुड हैव दिस कैपेसिटी टू लर्न और टू लर्न एंड लिसन. जितना आप सुन पाएंगे, जितना आप देख पाएंगे, जितने आप आईज, ईयर्स और माइंड अपनी ओपन रखेंगे, आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं. और ऑब्जर्व करेंगे आप बहुत कुछ तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बहुत आसानी से आप निकाल लोगे. और बहुत ही आसानी से हंस खेल कूद के. अपने को यहाँ पे कुछ ऐसे किसी से लड़ाई नहीं करनी है अननेसेसरी. कोई भी प्रॉब्लम मान लीजिए, किसी दो स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो गई, दो ग्रुप्स बन गए, तो अपने को क्या करना है. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है. आप उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए, एक कॉमन पॉइंट पे आइए. कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, इससे आप दोनों को स्पेसिफाई कर सकते हैं. क्योंकि हमें सबके साथ चलना है, सबको लेके चलना है और किसी को पार्शल नहीं होना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडर की, इम्पार्शलिटी. आप जितने इम्पार्शल होंगे उतने ही रिस्पेक्ट लोगों की, आपके और स्टूडेंट्स की आपके टुवर्ड्स बढ़ेगी कि हाँ ये हमारे हेड बॉय है या हेड गर्ल है या कैप्टन है, क्लास कैप्टन, ये सबकी सुनते हैं. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी सुनते हैं या उनकी सुनती है, सबकी सुनती है. तो उससे
एक रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है स्कूल में, हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमें ये नहीं बोलना है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, आपको चेंज का पार्ट बनना है। यू हैव टू इनिशिएट द चेंज। If you want to change the world, if you want the world to change, you have to change yourself. सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर की यही क्वालिटी होती है। और जो हमारे फादर ऑफ नेशन है गांधी जी, उनका यही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा कि उन्होंने बहुत फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमारे देश की आज़ादी में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उन्होंने खुद से अपना शुरू किया, उन्होंने इम्पोज नहीं किया और उन्हें सबको साथ में लेके चला। इसके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे, पहलू पे बात करना चाहूँगी। जैसे आप सभी टॉपर्स हैं, मुझे प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि आप स्कूल कैप्टन्स और हेड बॉयज़ हेड गर्ल्स सब टॉपर्स हैं, तो आपकी टॉपर का क्या मतलब होता है और स्टूडेंट लाइफ का क्या मतलब होता है। जैसे आपके जो स्टूडेंट लाइफ का फेज था उससे मैं गुजर चुकी हूँ। सब लोग, हम टीचर्स, हमारे चीफ गेस्ट आज के कलेक्टर सर, प्रिंसिपल मैडम, सब लोग उस फेज को पार करके आज यहाँ पे हैं। तो अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करती हूँ तो मेरे फेस पे एक स्माइल आती है और मुझे ये कन्विक्शन आता है कि स्टूडेंट लाइफ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ थी। जो मेरे फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 साल में जो मैंने सीखा, उसकी जो सीखा मैंने, उसने मुझे आज बनाया है। स्टूडेंट लाइफ ने मुझे मेरा कैरेक्टर फ्रेम किया, मुझे जो क्वालिटीज़, अलग क्वालिटीज़ जो सब आई, मेरे पास स्टूडेंट लाइफ से आई। तो आप बच्चों, आपके जो 12 साल रहते हैं स्कूल के, अपने को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं हमें एक्सप्लोर करना है। और हर चीज़ में, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या मतलब है। क्या अपने को पढ़ाई करके, याद करके टॉप करना एजुकेशन का मतलब है। जैसे आप कोई 6th क्लास में होंगे तो आपको क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है समझने के लिए। आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप क्लास 6 में सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपको समझना है कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्यों है, सोलर सिस्टम कैसे आया, सोलर सिस्टम कब आया या कब उसकी डिस्कवरी हुई। तो अपने को जितने क्वेश्चंस हम पूछ पाएंगे अपनी टीचर से, अपने आप से, ये एक सीखने का तरीका है, ये पढ़ाई करने का तरीका है। तो अपने को बचपन से ही ये क्वालिटी इंग्रेन कर ली है कि मुझे टॉप करने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे समझने के लिए पढ़ना है। अब जब मैं समझने के लिए पढ़ने लग जाऊंगा या पढ़ने लग जाऊंगी, तो टॉप करने से या अच्छे मार्क्स लाने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आपने 3 इडियट्स देखी है क्या? सभी ने देखी है? उसमें कुछ बच्चों ने नहीं देखी है क्या? जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनको बोलूँगी आप 3 इडियट्स जरूर देखो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी को एक बार 3 इडियट्स मूवी जो है ऑडिटोरियम में बैठ के दिखाएं। हाँ, तो 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर है रणछोड़ दास चांचर, जो आमिर खान जी ने प्ले किया है। वो बोलते हैं कि अपने फ्रेंड से, उनका फ्रेंड फेल हो जाता है, वो बेसिकली वो हॉस्टल में साथ रहते हैं और वो बच्चा फेल हो जाता है, उसका फ्रेंड। तो वो अपना रूम चेंज कर रहा होता है हॉस्टल में कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं फेल हो गया हूँ और अगर ऐसे रहा तो मैं आगे भी फेल हो जाऊँगा। तो उसको रणछोड़ दास चांचर जो है राजू को, राजू उसका फ्रेंड का नाम है, वो उनको बताता है कि राजू हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है, लेकिन हम टॉप करने के लिए नहीं, हमें सीखने के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद वो उसको बताता है कि अपने को परफेक्शन के पीछे भागना है, ना कि कामयाबी के पीछे। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे कि हमें टॉप करना है तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें इस तरह पढ़ना है कि मुझे सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, मुझे पता होना चाहिए, मुझसे कोई भी सवाल पूछ ले तो मुझे सब कुछ आना चाहिए।